चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, कहाँ तक पढ़ लिए थे रे? लास्ट क्लास हम लोग का टॉपिक था संकरण। लास्ट टॉपिक क्या पढ़े थे हम लोग रे? संकरण पढ़े थे। तो कार्बन का संकरण निकालने तुम लोग आसानी से सीख गई थी कि कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनाए, सिंगल बॉन्ड बनाए, ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो उन सभी का किस प्रकार से संकरण होता है। कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाया था तो कार्बन का संकरण क्या था? sp3। कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा था, कार्बन का संकरण क्या था? sp2। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा था, कार्बन का संकरण क्या? sp। ये तीनों बात खत्म हो गया था। चलो तो आज हम लोग आते हैं कि कार्बन के प्रकार पे, कार्बन के प्रकार की आखिरकार ये जो कार्बन का प्रकार है किस पे? कोई भी जब यौगिक बनता है तो उस यौगिक में कार्बन के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो कार्बन जो होता है मुख्यतः, यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। देखो बाकी जो खाली बॉन्ड दिख रहा है उन सभी बॉन्ड पे हाइड्रोजन है, उन सभी बॉन्ड पे क्या है? हाइड्रोजन है। तो देखो इस कार्बन में जैसे पूछ ले, बताइए यहाँ पर ये जो कार्बन है जिसपे हम स्टार लगा रहे हैं, ठीक, उस कार्बन पे ध्यान देना। या फिर हम इसको डिग्री ऑफ कार्बन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं रे? डिग्री ऑफ कार्बन भी बोल सकते हैं। एक बात बताओ, जिस कार्बन के हम बारे में हमको जानना है वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है? एक अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है? एक। तो हम बोलेंगे कि ये 1 डिग्री का कार्बन है। ये कितने डिग्री का कार्बन है रे? कोई दिक्कत? अब बताओ यहाँ पर जिस कार्बन के बारे में हमको जानना है वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन का डिग्री क्या होगा? अब यहाँ पर जिस कार्बन के हमको बारे में जानना है वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3। तो इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा? कितना डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री। और यहाँ पर बताओ जिस कार्बन के बारे में हमको जानना है अन्य कितना डिग्री से जुड़ा हुआ है? 4। तो कितना डिग्री हो जाएगा रे? 4 डिग्री कार्बन। कितना डिग्री कार्बन हो जाएगा? 4 डिग्री कार्बन। तो क्या बताओ 5 डिग्री कार्बन हो सकता है कभी? नहीं, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। एक बात बताओ, क्या इसके अलावा अब बताओ कार्बन का एक बॉन्ड भी खाली है? नहीं है। तो क्या कार्बन किसी अन्य कार्बन से जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता है। यानी कि कार्बन टोटल कितना डिग्री तक का हो सकता है रे? 4 डिग्री का। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कार्बन की डिग्री को? तो कार्बन की डिग्री को हम डिसाइड करते हैं यानी कि जिस कार्बन के बारे में हमको जानना है वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब जैसे कि देखो इसी कार्बन में देख लो, यहाँ पर अगर मान के चलो तुमको इस कार्बन का डिग्री पूछ ले, ये वाला कार्बन, तो ये कितना डिग्री का कार्बन है? ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक डिग्री। जस्ट उसके बगल वाला देखना है कि मतलब वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन का 4 बॉन्ड बनेगा, तो इसके कितने बॉन्ड पे एक और कार्बन दिख रहा है? एक ही बॉन्ड पे। बाकी तीनों बॉन्ड पे कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं। इसका मतलब हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन के इस ये कार्बन का डिग्री कितना डिग्री हो गया? ये कार्बन कितने डिग्री का है? कितने डिग्री का है? क्योंकि ये इधर एक कार्बन से जुड़ा है और इधर एक कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन कितने डिग्री का है? कैसे 1 डिग्री? इसका चारों बॉन्ड में से केवल एक बॉन्ड पे क्या है? कार्बन है, बाकी तीनों में। ये कार्बन कितने डिग्री का है? क्या आप कार्बन का डिग्री पता करने में कोई दिक्कत? कार्बन को हमको देखना है कि वो कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसी के आधार पर हम कार्बन की डिग्री को डिसाइड करते हैं। कोई दिक्कत? कार्बन की डिग्री समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। ठीक। देखो क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन का जो है वो विश्व में असंख्य यौगिक पाया जाता है। कार्बन के कैसे यौगिक पाए जाते हैं रे? असंख्य यौगिक पाए जाते हैं।
कार्बन के कैसे यौगिक पाए जाते हैं? असंख्य यौगिक। आखिरकार इसका कारण क्या है? कार्बन के जो असंख्य यौगिक पाए जाते हैं, आखिरकार उसका कारण क्या है? सोचो, तुम लोग सोच के बताओ क्या कारण हो सकता है कि कार्बन का इतना सारा यौगिक पाया जाता है? चलो देखो यहाँ पर, इसका सबसे पहला कारण ये है कि कार्बन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तुम लोग को पता है कि अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन का बात करें, मतलब वैसा योग जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से बना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब ये जो हाइड्रोकार्बन होता है, वो हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आता है रे? तो एल्केन आता है। और असंतृप्त में कौन-कौन आता है? एल्कीन आता है और क्या आता है? एल्काइन आता है। तो हम लोग जाने थे इसमें कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, इसमें कार्बन-कार्बन और इसमें कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। अब बताओ कार्बन में ये जुड़ने का गुण है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये फिक्स है कि कार्बन कितने कार्बन से जुड़ सकता है? 10 कार्बन भी जुड़ के एक यौगिक बना सकता है, 20 कार्बन भी जुड़ के एक यौगिक बना सकता है, 35 कार्बन जुड़ के भी एक यौगिक बना सकता है, 50 कार्बन भी जुड़ के एक यौगिक बना सकता है। तो कार्बन में जो है श्रृंखलन गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है रे? श्रृंखलन गुण, यानी श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? श्रृंखला बनाने। तो इसीलिए कार्बन क्या करता है, खुद ही जुड़ के, अगर इसको कुछ नहीं भी मिलता है तो यह खुद ब खुद जुड़ के क्या बना लेता है रे? एक श्रृंखला बना लेता है और खुद ही एक यौगिक बना लेता है। अगर कार्बन का कोई अन्य साथ ना दे तो उसका साथ हमेशा कौन देता है? हाइड्रोजन। कौन साथ देता है? हाइड्रोजन। आया बात समझ में? क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन के हम क्या बोले यहाँ पर, अगर कार्बन के किस कहीं भी बॉन्ड पे तुमको कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब इसके बाकी बॉन्ड पे क्या है? हाइड्रोजन है। क्योंकि अगर अन्य कुछ रहेगा तो तुमको पहले ही बुक में दे दिया जाएगा कि इसके यहाँ पर कुछ है। मान के चलिए यहाँ पर क्लोरीन रहेगा तो तुमको दे दिया जाएगा क्लोरीन है, लेकिन हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता है कभी भी। हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाएगा। तो कार्बन के जो असंख्य यौगिक पाए जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि कार्बन में कौन-सा गुण पाया जाता है रे? श्रृंखलन गुण। कार्बन में कौन-सा गुण पाया जाता है? श्रृंखलन गुण पाया जाता है। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? तो श्रृंखलन गुण पाने के कारण क्या होता है? ये अपना बहुत सारा श्रृंखला बना लेता है। जैसे कि 10th क्लास में तुम लोग पढ़ा होगा साबुन तथा अपमार्जक। साबुन का सूत्र याद है? क्या होता है? C17H35 COO Na, इसको सोडियम स्टीयरेट भी बोलते हैं। मतलब कार्बनिक नाम इसका क्या है? सोडियम स्टीयरेट है। और जनरली हम इसको क्या बोलते हैं? तो साबुन बोलते हैं। अब बताओ, इसमें कार्बन 17 क्या गो है? 18 है। तो ये कितने कार्बन से बना हुआ यौगिक है? 18 कार्बन से बना हुआ यौगिक है कि नहीं? अब बताओ, 18 कार्बन से बना हुआ यौगिक हम लोग डेली यूज करते हैं, वो भी साबुन के तौर पे। करते हैं कि नहीं करते हैं? एक बात बताओ, तो इसी प्रकार से ये क्या 17-18 कार्बन कैसे जुड़ा है? एक श्रृंखला बना के जुड़ा होगा, एक दूसरे से बॉन्ड के कारण जुड़ा होगा। तो इसी कारण से इसमें कौन-सा गुण पाया जाता है रे? श्रृंखलन गुण पाया जाता है, जिसके कारण कार्बन क्या करता है, अगर उसको कोई दूसरा नहीं भी मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं? खुद के साथ यौगिक बना सकते हैं। मान के चलो यहाँ पर कार्बन को, मान के चलो कोई और कुछ नहीं मिला, कार्बन का साथ तो हमेशा कौन देगा? हाइड्रोजन देगा, नहीं देगा? अगर उसको कोई और मिल गया, जैसे यहाँ पर उसको कौन मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया और सोडियम मिल गया, तो ये उसके साथ मिलके यौगिक बना लिया। अगर मान के चलो उसको कुछ नहीं भी मिलता, तब भी ये यौगिक क्या कर सकता है? बना सकता है। आया बात समझ में? तो श्रृंखलन गुण के कारण कार्बन के असंख्य यौगिक इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं तब। अब देखो, जो कार्बन होता है उसका अभी हम लोग क्या-क्या जाने? सबसे पहले कार्बन की डिग्री को जाने। किसको जाने हम लोग? कार्बन की डिग्री को जाने। अब कार्बन की हम लोग डिग्री को जान लिए, उसके बाद क्या जाने कि कार्बन असंख्य यौगिक क्यों बनाता है।
ठीक। तो अब इसके बाद हम लोग को जाना है कि अगर कोई भी यौगिक बनाया कार्बन तो उसका हम लोग संरचना कैसे लिखते हैं। ठीक। तो उसका संरचना अभी हम लोग पढ़ लिए कि हाइड्रोकार्बन में हम लोग 3 के बारे में पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसलिए इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेके तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक। चलो एक बात बताओ, जो एल्केन होता है इसी पेज पे आते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। ठीक, गलत काम हो गया। चलो एक बात बताओ, एल्केन का जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस 2। CnH2n+2 किसका होता है रे? एल्केन का। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। ये यही होता है। और तुम लोग को इतना तो पता है कि अगर यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C1H2 इंटू 1+2 यानी कि CH4। सिंपली तुम लोग इतना तो 10th से में जान गई है कि इसको कैसे निकालते हैं। हम लोग को ये करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग बड़े क्लास में आ गए हैं। इतना 2 गुना 1 तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट जितना कार्बन लेंगे उसका 2 गुना से 2 ज्यादा क्या लेंगे? हाइड्रोजन। सिंपली बना, जैसे कार्बन लिए 3 ठो, तो हाइड्रोजन इसका 2 गुना, 3 का 2 गुना क्या होता है? 6। 6 से 2 ज्यादा क्या होगा? 8। तो ऐसे हम लोग को बनाना है। ठीक। अब बताओ, एल्कीन में जितना कार्बन लेंगे उसका 2 गुना क्या लेंगे? हाइड्रोजन। मान के चलो कार्बन 4 ठो लिए तो हाइड्रोजन क्या गो लेंगे? 4 दूनी 8। कार्बन 9 गो लिए तो हाइड्रोजन क्या गो होगा? 9 दूनी 18। अब बस समझ में, एल्केन में क्या करते हैं, जितना हम लोग कार्बन लिए उसका 2 गुना से 2 ज्यादा क्या लेते हैं? हाइड्रोजन लेते हैं। एल्कीन में क्या करते हैं, जितना हम लोग कार्बन लिए उसका 2 गुना क्या लेते हैं? हाइड्रोजन। और एल्काइन में क्या होता है, जितना कार्बन लिए उसका 2 गुना से 2 कम। जैसे कि मान के चलो 4 कार्बन लिए तो उस 4 का 2 गुना क्या होगा? 8। 4 का 2 गुना 8। 8 से 2 कम क्या होगा? 6। एच का मान कितना हो जाएगा? 6। सी का मान 8 लिए तो 8 का 2 गुना कितना होगा? 16। 16 से 2 कम क्या हो जाएगा? 14। तो C8H14। आया बात समझ में? तो अब देखो, अगर इसका हमको संरचना बनाने बोलेगा, क्या बनाने बोलेगा रे? संरचना बनाने। यहाँ पर C3 है, अच्छा 8 है, तो कैसे बनाते हैं? 3 कार्बन। और हम लोग को पता है कि एल्केन में कार्बन कार्बन कैसे जुड़ता है रे? सिंगल बॉन्ड से। कैसे जुड़ता है? सिंगल बॉन्ड से। तो तीनों को हम सिंगल बॉन्ड से क्या किए? जोड़ दिए। और बाकी इसके बचे हुए बॉन्ड पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। क्या गिनो हाइड्रोजन? 8 हाइड्रोजन है। 4, 5, 6, 7 और कितना हाइड्रोजन हो गया? 8। कोई दिक्कत? अब देखो, अगर बात करते हैं एल्कीन का तो हम इसमें लेते हैं C4H8 को, तो टोटल कितना कार्बन लेंगे रे? 4। तो 1, 2, 3, 4। लेकिन इसमें कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ता है? डबल बॉन्ड। तो क्या सब कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दे? नहीं, केवल कितने कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे? किसी 2 कार्बन के बीच में क्या लगेगा? डबल बॉन्ड। वो किसी भी कार्बन के बीच में हम लगा सकते हैं। तो मान के चलो हम इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिए। अब बताओ कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा रे? 4। तो इस कार्बन का कितना बॉन्ड बन चुका है? इसका खाली कितना बॉन्ड है? 2। तो 2 खाली बॉन्ड पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? अब बताओ, ये कार्बन का कितना बॉन्ड भर चुका है? 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, कितना बॉन्ड भर गया? 3। तो 1 बॉन्ड इस पे लगा दिए, क्या हो गया? 4। इस कार्बन का कितना बॉन्ड भरा हुआ है? तो 2 बॉन्ड इसका खाली है, तो क्या हो गया? क्या 8 गो है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 हाइड्रोजन और 4 कार्बन। उसी प्रकार से यहाँ पे C4H6 को अगर हम लेंगे तो एल्काइन में हम लोग पढ़े, तो एल्काइन में कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ता है रे? ट्रिपल बॉन्ड से। तो किसी एक कार्बन के बीच में हम लोग क्या लगा देंगे? ट्रिपल बॉन्ड। क्या लगा दिए हम लोग? ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर इस कार्बन का बात करें तो कितना बॉन्ड इसका फुलफिल है? हम यहाँ पर लगाए, तुम्हारा मन तुम जहाँ लगा सकती है। 10th का ये बेसिक है, इतना पढ़ी है ना? याद है कि नहीं है? तो देखो कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं भी है तो अभी याद करेंगे तो रिकॉल हो जाएगा। ये पढ़ा हुआ चीज है, ऐसा तो नहीं है कि उसको पढ़े ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर
क्या हो गया, C8H14, C 8 H कितना है 14। तो अब बताओ यहाँ पर कार्बन एक बॉन्ड बना लिया, तो इसका 3 बॉन्ड अभी खाली है, तो बाकी बचा तीनों बॉन्ड पे क्या आ जाएगा रे, ये कार्बन अपना कितना बॉन्ड पूरा कर लिया है, 4। क्या अब ये बॉन्ड बनाएगा, नहीं। ये कार्बन अपना कितना बॉन्ड पूरा कर लिया है, 4। क्या बॉन्ड बनाएगा, नहीं। ये कार्बन कितना बॉन्ड पूरा किया है, तो क्या हो जाएगा, या 3 3 6 हो गया, 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी यौगिक का, किसी भी हाइड्रोकार्बन यौगिक का संरचना सूत्र को क्या करते हैं, बनाते हैं। बनाते हैं, तो अब देखो, ये जो संरचना सूत्र होता है, ये 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार। इसका IUPAC नामकरण हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। अभी देखो, उस दिन हम लोग एल्केन का नामकरण बताए थे, या पहला क्लास में शायद। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं बताया ना, तो बताए थे पिछले क्लास में। हम अच्छा ठीक है, कोई बात। इसको वैसे हम लोग का आगे IUPAC नामकरण पढ़ेंगे ना, इसके बाद वाला टॉपिक। तो अभी संरचना बनाने आ गया ना सबको, क्या कैसे है संरचना, मतलब कि अगर 10 कार्बन रहेगा, तो 10 कार्बन हम लोग लिख देंगे, तो देखेंगे कि उसका हमको नामकरण किसके अनुसार करना है। अगर एल्केन के अनुसार करेगा, तो सब में क्या कर देंगे, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। अगर एल्कीन के अनुसार बोलेगा, तो सब में क्या कर देंगे, किसी एक दो के बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे। और सब अगर एल्काइन बोलेगा, क्या बोलेंगे, सब में ट्रिपल बॉन्ड। हम तुमको 20 गो या 30 गो एग्जाम्पल लिख देंगे, जिसको तुम लोग अपने से बनाना, ठीक। 30 गो हम खाली नाम लिख देंगे, उसका क्या करना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला तुम लोग को बनाना है, ठीक। चलो, तो दे देंगे, जब तुम लोग उतारेंगे ना वो PDF से, जब लिखवाने के काम आएगा, उस टाइम दे देंगे उसी में, ठीक। अभी समझो, तो अभी हम लोग संरचना सूत्र पढ़े। तो अब इसका जो संरचना बनाया जाता है, वो 3 तरीके से बनाया जाता है। कितने तरीके से बनाया जाता है, 3 तरीके से। अब देखो ये संरचना कैसे 3 तरीके से बनाया जाता है। पहला होता है पूर्ण, यहाँ से ऐसे लिखते हैं, रुको एक सेकंड। कौन कौन सा होता है ये 3, एक होता है पूर्ण संरचना सूत्र, एक होता है संरचना सूत्र, एक होता है आबंध रेखा सूत्र। पहले हम लोग एल्केन को लेकर के चलते हैं, क्योंकि एल्केन में सिंगल बॉन्ड है, तो पहले उसको सीख जाते हैं, तब एल्कीन और एल्काइन पढ़ेंगे। देखो, अगर हम बात करते हैं सिंपल, पहले लो C2H नहीं C3H7, क्या ले लो रे, C3, सॉरी C3H7 है ना, 3 दूनी 6 2 8, क्योंकि 2 गुना से 2 ज्यादा, 3 का 2 गुना 6, उससे 2 ज्यादा क्या हो गया। इसका अभी सूत्र बनाने सिखाएं। कितना कार्बन है, 3 कार्बन। अब यहाँ देखो, 2 गुना से 2 ज्यादा, मतलब ये कौन सा ग्रुप का है, एल्केन का है। तो इसमें क्या डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, कैसा बॉन्ड लगेगा इसमें, सिंगल। तो बाकी सारे बॉन्ड पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, हाइड्रोजन। बाकी सब बॉन्ड पे कौन आ जाएगा रे, हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या आ गया, हाइड्रोजन। ये हुआ पूर्ण संरचना सूत्र। लेकिन जब इसका संरचना हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तब कैसे होता है, देखो यहाँ पर, यहाँ पर कार्बन कितना है, कितना कार्बन है, 1, और हाइड्रोजन कितना है, 3। तो क्या हम इसको CH3 लिख सकते हैं, हैं, CH3 लिख सकते हैं। कैसे हुआ, देखो ध्यान से, यहाँ एक C और क्या गो H, तो क्या लिख दिए, फिर बॉन्ड। यहाँ इसको क्या लिखेंगे, आप बताओ तुम लोग, इसको क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CH2। और इसको क्या लिखेंगे, CH3। कोई दिक्कत, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको बाद में समझेंगे। जैसे 5 कार्बन का लिए, चलो ये 5 कार्बन हो गया, इसको कैसे लिखेंगे, बोलो तुम लोग,
CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड। तो दिक्कत इससे इसमें बना लेगी और इससे उसमें भी बना लेगी। अब बात आता है आबंध रेखा सूत्र का। तो आबंध रेखा सूत्र कैसे बनाते हैं, ठीक। देखो हम क्या बोले हैं कि इसमें क्या होगा, हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, बस एक आबंध खींचेंगे। बस एक क्या खींचेंगे, आबंध। आबंध का मतलब बॉन्ड होता है। अब क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, पूछ सकती है। ये पूर्ण संरचना सूत्र हुआ, ये संरचना सूत्र हुआ, समझी। मतलब इसको हम पूरी तरीके से लिखे हैं, इस नाम नहीं देख रही है रे, पूर्ण संरचना सूत्र, मतलब उसको पूरी सब बॉन्ड खोल खोल के दिखा दिए हैं। ये इससे इस बॉन्ड से जुड़ा है, ये इससे इस बॉन्ड से जुड़ा है। अब यही तो डिफरेंस है 10th और 11th में। 10th में जो क्या 10th में इसके बारे में भी पढ़े थे, देखना अभी ये इंटरेस्टिंग बात आएगा। यहाँ ध्यान, सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस चीज का, अब इसका आबंध रेखा कितना कार्बन है टोटल, 3 कार्बन है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, बन गया हमारा आबंध रेखा सूत्र। हाँ, यहाँ पे कितना कार्बन है, 5। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, बन गया हमारा आबंध रेखा सूत्र। अब बताओ, अगर 7 कार्बन का रहेगा, समझ जाए कैसे है। कभी भी ऐसा नहीं बना के देगा 1 कार्बन 2 कार्बन, फिर का ऐसा नहीं। जहां पे भी मुड़ेगा, जहां पे भी क्या होगा, मुड़ेगा, सिंपल तुम समझ जाना कि वहां पर कार्बन है, वहां पर क्या है। अब इतने तो ऐसे भी दे सकता है, ऐसे ऐसे दे देगा। तो जहां भी मुड़ा मतलब समझ जाना वहां पे क्या है, कार्बन है। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक हम तुमको बना के देते हैं यहाँ पर। बताओ ये कितने कार्बन का यौगिक है, 1 2 3 4 5 6 7। अभी तो हम सीधा बनाए, उल्टा पुल्टा भी बना सकता है। ये कितने कार्बन का यौगिक है रे, 7 कार्बन का, कोई दिक्कत। अब बताओ 7 कार्बन का यौगिक है। अब तुमको बोल देगा कि बताओ इसका संरचना सूत्र लिखिए, पूर्ण संरचना सूत्र लिखिए। एक बात बताओ, हमेशा यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर एक क्या है रे, ये कितना बॉन्ड बनाया है, कितना बॉन्ड दिख रहा है, 1। इसका कितना बॉन्ड खाली होगा, 3। तो उस तीनों पर क्या होगा, हाइड्रोजन। तो क्या यहाँ पर एक कार्बन है और हाइड्रोजन क्या गो है, तो क्या लिखेंगे इसको, CH3 लिख सकते हैं। बताओ यहाँ पर जो होगा उसका कितना बॉन्ड पूरा है, खाली क्या गो है, तो बाकी दोनों पे कौन होगा, तो क्या लिखेंगे इसको। आया बात समझ में। यहाँ पर ये क्या है, कार्बन, कितना बॉन्ड पूरा है, 2 बॉन्ड पूरा है, खाली क्या गो होगा, तो क्या लिखेंगे, CH2। इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब इसका संरचना सूत्र बोला है तो कैसे हम लोग पढ़े हैं, CH3 CH2 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 CH2, हो गया 7 गोरे, 1 2 3 4 5 6, CH3। अब बताइए हमारा संरचना बन गया, क्या ऐसे पूर्ण संरचना नहीं बना सकते हैं, भारी है। अबंध संरचना सूत्र हल्का है कि नहीं है, बस समझने आना चाहिए। सिंगल बॉन्ड वाला आ गया समझ में, कोई दिक्कत। अब देखो, अब यहाँ से ये हमारा बन गया, लेकिन अब उसमें क्या होगा, अगर हमको कुछ और देना रहेगा, मान के चलो कोई हमको एक ऐसा सूत्र दे दिया इस प्रकार से, इस प्रकार से दे दिया, समझे। मतलब अगर कार्बन या हाइड्रोजन के जहां पे मुड़ा वहां पर क्या है, कार्बन, ये तो पता ही है। लेकिन अगर उसके जगह पर कोई और दिख गया, मतलब कि उस कार्बन के अलावा वहां पर कुछ और है, तो उसका नाम लिखना पड़ता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन रहता है और कौन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं रहता है। अगर कुछ और वो देगा, मान के चलो ऑक्सीजन जोड़ दिया, नाइट्रोजन जोड़ दिया, या OH जोड़ दिया, या कोई अन्य फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, तो उसके वो क्या करता है, दिखाता है। मतलब यहाँ पर कार्बन नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है रे, OH है, ठीक। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो एक बॉन्ड बनाया है, उसका कितना बॉन्ड खाली है,
3, तो यहाँ का कार्बन कैसा होगा? यहाँ का कार्बन कैसा होगा? यहाँ का कार्बन कैसा होगा? CH, हाँ CH2 और लास्ट में क्या है? OH। तो ये कार्बन का क्या नाम बन जाएगा? CH3 CHO, 3 रहन रे, एक ऊपर में भी ना है। ये कार्बन कैसा बनेगा? CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर क्या बनेगा? OH बनेगा। कोई दिक्कत समझ में आया तीनों चीज? पहले ही बताओ। यहाँ पर ये क्या हुआ संरचना? पहले पूर्ण संरचना सूत्र। पूर्ण संरचना सूत्र कैसे बनाया जाता है? जिसमें कि पूरा संरचना, जिसमें हम कार्बन हाइड्रोजन क्या करते हैं, सबको दर्शाते हैं। उसके बाद संरचना सूत्र क्या होता है? बस इसी को हम लोग छोटा कर देते हैं। और आबंध सूत्र क्या हुआ कि इसको हम लोग रेखा के माध्यम से दर्शाते हैं। तब ये क्या कहलाता है रे? आबंध सूत्र कहलाता है। क्या कोई दिक्कत किसी को भी? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलो तो एक बार शुरू से रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग पढ़ें क्या। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े रे? यानी डिग्री ऑफ कार्बन पढ़े। तो कार्बन का जो डिग्री था वो मुख्यतः कितने प्रकार का था? 4 प्रकार का। लेकिन हमको इस 4 डिग्री कार्बन ना केवल हीरा में पाया जाता है, इसके अलावा किसी में भी नहीं पाया जाता है। तुम लोग जितना भी पढ़ेंगे जहां तक 3 डिग्री कार्बन का ही यूज होगा, लेकिन अब चारों है तो पढ़ना तो चारों को पड़ेगा। तो जब कार्बन मतलब जिस स्पेसिफिक कार्बन का हम बात करेंगे, वो अगर अन्य एक कार्बन से जुड़ा है तो वो कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन का डिग्री कितना हो जाएगा? और वही कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा? और वही कोई कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है तो उसका डिग्री क्या हो जाएगा? 4 डिग्री। उसके बाद हम लोग पढ़े, ये तो सिंपल सा बात है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, एल्कीन में डबल बॉन्ड से और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो ये तो सिंपल सा बात था किस प्रकार से हुआ। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे, यहाँ तो हो गया। उसके बाद हम लोग संरचना सूत्र पढ़े। आज संरचना सूत्र में हम केवल सिंगल बॉन्ड को लिए, डबल बॉन्ड को लिए। देखो अब डबल बॉन्ड जो होता है यहाँ पर तो तुम लोग आसानी से दर्शा देती है। जब यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा ना तो इस प्रकार से तुमको दे दिया जाएगा। तो क्या समझेंगे कि ये दोनों जो कार्बन है, इन दोनों के कार्बन में कितना बॉन्ड बना हुआ है? डबल बॉन्ड बना हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ऐसे दे दिया जाएगा। क्या समझेंगे कि इन दोनों कार्बन में कैसा बॉन्ड बना हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन अभी हम लोग बात सिंगल बॉन्ड का कर रहे हैं तो केवल सिंगल बॉन्ड पे आते हैं। तो सिंगल बॉन्ड का आबंध सूत्र हम लोग पढ़ लिए। और आबंध सूत्र में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को दर्शाया नहीं जाता है। जहां जहां मुड़ेगा वहां वहां हमको खुद ब खुद समझ जाना है कि क्या है? कार्बन है। जहां जहां मुड़ा 1 2 3 4 समझ जाना है ये कितने कार्बन का यौगिक है? 4 कार्बन का। अच्छा एक बात बताओ, बोलेगा क्या कि बताइए इसका हम आप जनरल फॉर्मूला लिखिए। तो अच्छा क्या इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। तो सिंगल बॉन्ड है तो ये किसका यौगिक होगा रे? एल्केन का। तो टोटल कितना कार्बन है इसमें? 4। तो एल्केन में 2 गुना से 2 ज्यादा। तो कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितना होगा इसके पास रे? 10 होगा। और अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और यौगिक होगा या कोई और अणु होगा, चाहे नाइट्रोजन होगा, OH होगा या अनफंक्शनल ग्रुप होगा, तो उसको हम क्या करेंगे? दिखाते हैं। ठीक है, इतना बात आ गया समझ में? तो आज यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे कि ये सिंगल बॉन्ड का हम लोग पढ़े। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? डबल बॉन्ड के बारे में। ठीक।